हेलो एवरीवन। तो आज के इस टॉपिक में क्लेविकल का जनरल फीचर्स एंड साइड डिटर्मिनेशन बताई जाएगी और इसके दूसरे पार्ट में मसल अटैचमेंट के सारे ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कौन कौन से मसल कैसे अटैच है और उसको याद करने का ट्रिक क्या है। अब कोई भी लॉन्ग बोन की बात करें, दिस इज द क्लेविकल। तो कोई भी अगर लॉन्ग बोन की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अपर एंड, एक होता है लोअर एंड और जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है शाफ्ट। तो अपर एंड, लोअर एंड और जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो शाफ्ट होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम क्लेविकल की बात कर रहे हैं तो क्लेविकल में ऐसा नहीं होता है, इसमें अपर एंड एंड लोअर एंड नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं जुड़ करके वो ऐसे जुड़ता है। अगर ऐसे जुड़ता है तो ये हो जाएगा अपर एंड, ये हो जाएगा लोअर एंड और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं शाफ्ट कहते हैं। लेकिन चूंकि ये जो बॉडी है तो वो ऐसे जुड़ा रहता है। ये बीच वाला पार्ट को कहते हैं मीडियल लाइन और इस साइड को कहते हैं लैटरल। तो ये हो गया मीडियल और ये हो गया लैटरल। तो ये चूंकि ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, मीडियल एंड कहेंगे, इसे कहेंगे लैटरल एंड। और ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे, शाफ्ट कहेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा स्टर्नम से जुड़ता है, ये स्टर्नम से जुड़ता है आकर के। जैसे कि देखेंगे ये फिगर में, इसमें देखेंगे तो ये जो क्लेविकल है, ये क्लेविकल ये स्टर्नम से जुड़ा है। तो ये वाला जो एंड है, इस एंड को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मीडियल एंड, या फिर ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टर्नल एंड। और चूंकि ये लैटरल साइड है और ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला के ये एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्रोमियल एंड कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, स्टर्नल एंड कहेंगे। और जो बीच वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, शाफ्ट कहेंगे इसे। अब क्लेविकल के साइड डिटर्मिनेशन की बात करें, ये साइड डिटर्मिनेशन की बात करें कि क्लेविकल को अगर वाइवा में आता है, पूछा जाता है कि उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे बताया जाए कि वो मिडिल एंड कहाँ पे है, लैटरल एंड कैसे है और किस तरीके से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चूंकि ये मिडिल एंड होता है और ये लैटरल एंड है तो इसको हम ऐसे अगर फिक्स करें, ये मिडिल एंड है और ये जो स्टर्नम है ये मिडिल साइड है, तो इसको ये सुपीरियर सरफेस है और नीचे वाला इंफीरियर सरफेस है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे, क्योंकि ये जो आगे जो सरफेस जो दिख रहा है वो हो जाएगा एंटीरियर सरफेस हो जाएगा और ऊपर का हो जाएगा सुपीरियर। तो ये जो आगे का सरफेस है वो एंटीरियर और जो पीछे का पीछे का जो सरफेस है वो हो जाएगा पोस्टीरियर सरफेस, ऐसे। तो फिर आगे हम इसकी बात करते हैं कि इसका साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे। तो इस क्लेविकल में तो यहाँ तक पता चल गया कि जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं शाफ्ट, ये जो मिडिल साइड होता है इसे कहते हैं मीडियल एंड या फिर स्टर्नल एंड, और जो लैटरल साइड में होता है उसे क्या कहते हैं, लैटरल एंड या फिर एक्रोमियल एंड कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो लैटरल एंड होता है वो कैसा होता है, वो फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है। और उसका जो मीडियल एंड होता है वो कैसा होता है, वो होता है लार्ज होता है एंड क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है। कैसा होता है, लैटरल एंड कैसा होता है, फ्लैट होता है और जो मिडिल एंड होता है वो लार्ज होता है और क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है। और जो शाफ्ट होता है वो स्लाइटली कर्व है, ये कर्व है तो कर्व होता है। अब शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में डिवीजन है, ये जो शाफ्ट है इसमें डिवीजन है, जिसमें डिवीजन है कि यहाँ का जो लैटरल 1/3 है, अगर लैटरल 1/3 की बात करें, यहाँ पे लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, मतलब कि ये लैटरल 1/3 एंड मिडिल 2/3, यहाँ पे तो ये एंड है ही, लेकिन अगर यहाँ पे शाफ्ट की बात करें तो ये लैटरल 1/3 और ये मिडिल 2/3 में बटा हुआ है शाफ्ट। तो जो लैटरल 1/3 होता है वो कनकेव फॉरवर्ड होता है, ये कनकेव फॉरवर्ड है, ये कनकेव फॉरवर्ड है। और इसका जो मीडियल 2/3 है, ये कन्वेक्स इन शेप है, कन्वेक्स फॉरवर्ड। तो कनकेव और कन्वेक्स का तो मालूम है कि कैसा उसका शेप होता है, अगर नहीं मालूम है तो बता देते हैं। तो यहाँ पे शाफ्ट की बात हो रही थी तो शाफ्ट डिवाइड किया था लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 में। तो लैटरल 1/3 है वो कनकेव फॉरवर्ड है एंड मीडियल 2/3 कैसा है, कन्वेक्स फॉरवर्ड। तो यहाँ पे अगर हम कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो फिजिक्स में हम पढ़े भी हैं 11th 12th क्लास में और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो शेप होता है ये लेंस, इसे क्या कहेंगे, कनकेव लेंस, और ये जो शेप होता है लेंस का इसे क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। तो इस शेप का ये this one ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड साइड है। तो ये फॉरवर्ड साइड में क्या है, तो
ये जो है ये है दिस वन, तो ये कौन सा लेंस है, ये कनकेव है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लैटरल 1/3 है वो कनकेव फॉरवर्ड है, और जो मीडियल 2/3 है यहाँ का ये जो है ये पार्ट, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो इसका ये जो फॉरवर्ड पार्ट है ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस का। तो इसका जो 2/3 है, जो मीडियल 2/3 है वो कन्वेक्स फॉरवर्ड है। तो ये शेप है। तो आई होप कि ये चीज याद रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हो गया ये सुपीरियर सरफेस, ये मीडियल, ये लैटरल एंड, ये मीडियल एंड, ये लैटरल एंड, बीच का शाफ्ट की बात कर दी गई। अब क्या होगा कि ये जो हो गया सुपीरियर सरफेस, अब सुपीरियर का जो उल्टा क्या होता है, इन्फीरियर। तो ये हो गया, दिस वन इज इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस में अगर हम साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मीडियल 1/3 के साइड क्या होता है, ग्रूव होता है। दिस वन इज द ग्रूव। तो मीडियल 1/3 के साइड में क्या है, ये ग्रूव है। अब इसके जनरल फीचर्स की बात करें तो ये तो मालूम है कि ये जो क्लैविकल है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, मीडियल एंड जिसे कहेंगे स्टर्नल एंड, बीच का हो जाएगा शाफ्ट, और ये जो लैटरल एंड है जिसे कहेंगे क्या, एक्रोमियल एंड। ठीक है। अब ये जो शाफ्ट है इसमें हम बताए थे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लैटरल 1/3 और जो दूसरा है वो हो गया मीडियल 2/3। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, ये जो लैटरल 1/3 है एंड जो मीडियल 2/3 है, तो लैटरल 1/3 की अगर बात करें तो लैटरल 1/3 में 2 सरफेस होते हैं। ये लैटरल 1/3 इसमें 2 सरफेस होता है, एक होता है सुपीरियर सरफेस, दूसरा होता है इन्फीरियर सरफेस। तो ये वाला जो हो गया वो सुपीरियर सरफेस एंड ये वाला जो क्या हो गया, ये हो गया इन्फीरियर सरफेस। तो लैटरल 1/3 की बात करें दिस वन, तो लैटरल 1/3 की बात करें यहाँ पे सिर्फ इतना, तो इसमें 2 सरफेस हो गया, एक होता है सुपीरियर सरफेस और ये हो गया इन्फीरियर सरफेस। अब इसका 2 बॉर्डर होता है, एक होता है एंटीरियर बॉर्डर एंड दूसरा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो दिस वन, ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर, तो ये बॉर्डर क्या कहेंगे, एंटीरियर बॉर्डर, और ये वाला जो बॉर्डर है इसे हम क्या कहेंगे, ये पोस्टीरियर है, तो ये वाला बॉर्डर क्या कहेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। तो लैटरल 1/3 में 2 सरफेस एंड 2 बॉर्डर। तो 2 सरफेस कौन कौन सा, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस, एंड इसके 2 बॉर्डर, वन इज एंटीरियर बॉर्डर एंड द अदर इज पोस्टीरियर बॉर्डर। अब मीडियल 1/3 की बात करें, सॉरी मीडियल 2/3 की बात करें, तो मीडियल 2/3 में कोई भी बॉर्डर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सरफेस होते हैं। तो इसमें कौन कौन से सरफेस होते हैं, तो ये हो गया एंटीरियर सरफेस, ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गया सुपीरियर सरफेस और ये हो गया इन्फीरियर सरफेस। फिर से एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस, ये 4 सरफेस होते हैं इसके। शाफ्ट में अगर और डिटेल की बात करें तो शाफ्ट में जो लैटरल 1/3 है एंड मीडियल 2/3 है, तो लैटरल 1/3 में जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन एंटीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर किस शेप का है बताए थे, कनकेव फॉरवर्ड, और इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कैसा है, कन्वेक्स बैकवर्ड। ये कैसा है, कनकेव फॉरवर्ड, एंड जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कैसा है, कन्वेक्स बैकवर्ड। ठीक है। अब इसका जो सरफेस है किसकी बात कर रहे हैं, तो ये शाफ्ट का लैटरल 1/3 की बात कर रही है। तो शाफ्ट का लैटरल 1/3 में जो सुपीरियर सरफेस की अगर बात करें तो ये हो गया सुपीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस, तो सुपीरियर सरफेस ही सबक्यूटेनियस होता है। दैट मीन्स कि हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस मतलब कि जस्ट अंडर द स्किन। तो ये हो गया सुपीरियर सरफेस कैसा है, सबक्यूटेनियस है, एंड जो इन्फीरियर सरफेस है, जस्ट ये जो इन्फीरियर सरफेस है इसका किसका, शाफ्ट का लैटरल 1/3 की बात करें तो इसका जो इन्फीरियर सरफेस है वो इसके पास एक एलिवेशन होता है। वो एलिवेशन को कहते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल। तो ये जो एलिवेशन है इसे हम क्या कहेंगे, सॉरी ये जो एलिवेशन है इसे हम क्या कहेंगे, कोनॉइड ट्यूबरकल कहेंगे। ये एक ट्यूबरकल का मतलब होता है बोनी प्रोमिनेंस है, ये बोनी प्रोमिनेंस है। एंड ये जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे, ट्रेपेजॉइड रिज। तो शाफ्ट का लैटरल 1/3 के इन्फीरियर सरफेस में ये 2 चीज है, क्या क्या है, एक है कोनॉइड ट्यूबरकल एंड दूसरा है ट्रेपेजॉइड रिज है। अब बात करें मीडियल 2/3 की, शाफ्ट का
लैटरल 1/3 हो गया। अब शाफ्ट का मीडियल 2/3। तो मीडियल 2/3 में एंटीरियर सरफेस, ये एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। तो ये जो एंटीरियर सरफेस है ये किस शेप का है, ये कन्वेक्स फॉरवर्ड है, ये कन्वेक्स फॉरवर्ड है। एंड जो पोस्टीरियर सरफेस है ये स्मूथ है। अब जो सुपीरियर सरफेस है ये यहाँ पे थोड़ा सा रफ है। किस साइड है, मीडियल पार्ट में थोड़ा सा रफ है। अब इसका जो इंफीरियर सरफेस की बात करें, हियर इंफीरियर सरफेस की बात करें तो इंफीरियर सरफेस में थोड़ा सा एक ओवल इम्प्रेशन है। ये मीडियल साइड में थोड़ा सा एक ओवल इम्प्रेशन है एट द मीडियल एंड। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर लैटरल एंड की बात करें, एट द लैटरल हाफ, मतलब कि मीडियल 2/3 का जो लैटरल हाफ है यहाँ पे सब क्लेवियन ग्रूव होता है। ठीक है, शाफ्ट का पूरा डिटेल हो गया। अब लैटरल एंड की बात करें तो लैटरल एंड कैसा होता है, फ्लैट होता है और इसके पास एक फेसेट होता है। फेसेट का मतलब होता है कि स्मॉल फ्लैट सरफेस होता है, स्मॉल फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे एक फेसेट होता है जो कि एक्रोमियल एंड ऑफ स्कैपुला, जो कि स्कैपुला यहाँ पे होता है पीछे से। तो इसका जो एक्रोमियल एंड है ये दिस वन इज द एक्रोमियल एंड। तो एक्रोमियल एंड से जुड़ता है। तो यहाँ पे जो एक्रोमियल एंड से जुड़ा तो उसे हम क्या कहेंगे, ये एक्रोमिन है और ये इसका फेसेट है, किसका, क्लैविकल का फेसेट है। और ये जो स्कैपुला है इसका ये एक्रोमिन प्रोसेस है। तो एक्रोमिन प्रोसेस से ये क्लैविकल जुड़ा तो इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब मीडियल एंड की बात करें तो मीडियल एंड कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है स्टर्नम। तो स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम का जो क्लैविकुलर नॉच होता है, तो स्टर्नम में मालूम है कि 3 पार्ट होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे कहते हैं मैनुब्रियम। तो मैनुब्रियम के पास क्लैविकुलर नॉच होता है। तो यहाँ पे जो मैनुब्रियम है क्लैविकुलर नॉच, तो ये क्लैविकल से मैनुब्रियम का क्लैविकुलर जो नॉच होता है वो आकर के जुड़ता है, यहाँ पे आकर के जुड़ता है। ये स्टर्नम है और ये क्लैविकल है। तो यहाँ पे आकर के जुड़ा तो इस जॉइंट को क्या कहेंगे, स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट कहेंगे। तो इस जॉइंट को क्या कहेंगे, स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट कहेंगे। तो ये जनरल फीचर्स एंड साइड डिटर्मिनेशन की बात हो गई। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें मसल अटैचमेंट और उसके टोटल ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कैसे कौन से मसल अटैच होते हैं और वो मसल को कैसे हम याद करें इन वन शॉट।